एक अहम खबर आपको देते चलें युगांडा से। युगांडा की जमात अहमदिया यानी जिनको हम कादियानी कहते हैं, जमात अहमदिया के अमीर के सगे बेटे ने ये बच्ची जिसकी फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं वहाँ की स्पोर्ट्स स्टार है, इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है। ये ख़बर आपको दे रहे हैं हम 24/7 चैनल युगांडा का, उसके बिहाफ पे वीडियो आपके सामने, आप ज़रा देखिए। Sawe kwaliko ebitaala ebyanangamba nsanga mu gym yali ambadde ekipale kyali kya short saafunamu kutya because yali team manager yali seeka ku ssomero। वो कह रही है कि वो मेरा स्पोर्ट्स मैनेजर था, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, इसलिए मुझे डर नहीं लगा कि वो हमारे स्कूल में ही है और हमारा मैनेजर है, स्पोर्ट्स मैनेजर है। तो और वो एक बड़े शेख साहब का वो कह रही हैं कि एक बेटा है, तो इसलिए मैं चली। eryo lyennyini kwe twali namusanga era yali atudde banyenda awo nansika omukono वो वहाँ बैठा हुआ था और फिर उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। nankuba wansi डाउन टू द फ्लोर, जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर। netuuka okuzannya nga sikyasobola। उसके बाद मैं कभी खेल नहीं पाई। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दूंगा जिनके ऊपर पूरा इंटरव्यू ये आप जाके देख सकते हैं और ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। yali tayambadde nentandika okubliidinga yalinga akozesa abaana nagamba netokola togamba taatawo tobako omuntu yenna gw'okigamba। ये लड़की बेचारी रो के बता रही है और कुछ वर्ड्स को मैंने स्किप किया है, मैं आपके सामने उनका तर्जुमा भी नहीं कर पा रहा हूं शर्म से। आप खुद देख सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस की, आप जाके देख लीजिएगा। आपको नीचे सबटाइटल्स नजर आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस कदर जुल्म और ज्यादती की दास्तान जमात कादियान ने एक मरतबा फिर से रकम किया। हम आपको बताते चलें, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इनका एक मुरब्बी यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फेडरल कस्टडी में 30 साल की जेल भुगत रहा है अंडर एज बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने के जुर्म में। इसी तरह इनकी अपने खलीफा की बहू और बेटियां वो कई बार इंसाफ की दुहाई लगा चुकी हैं। निदा नसर, निदा उल नसर या निदा ताहिर लिख के आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करें, निदा ताहिर जैतून एफएम, आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 45 मिनट की। कादियानियों के खलीफे के सामने उसकी सगी भतीजी और साबका खलीफों की बेटी रो रो के भीख मांग रही है इंसाफ की कि 36 साल मेरे साथ ये जुल्म हुआ, कोई एक किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, कोई इंसाफ उसको नहीं दिया गया। वो बेचारी धक्के खा खा के आखिर तंग आके चुप कर चुकी है। क्या इस बच्ची के साथ भी वैसा ही होगा? क्या इसको भी इसी तरह खामोश करवा दिया जाएगा? खबरें हम तक ये भी पहुंची हैं कि पैसे देने की कोशिश की गई है स्कूल को कि इस मामले को दबा दो। उन्होंने, शायद इस बच्ची ने उस चीज की, उस मीटिंग की, इनको नहीं पता था, रिकॉर्डिंग भी की है और उन्होंने कहा था उसको हम पब्लिक करेंगे। मैं आपको पूरी वीडियो भी इसकी आ चुकी है, उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। सवाल ये है, सारी दुनिया को ये कहते हैं कि हम इलाही जमात हैं, हम बड़ा एक सच्चा निज़ाम है, हमसे बड़ा नेक और पाकबाज कोई नहीं। हमेशा पाकिस्तान की रियासत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं और शेमिंग कर रहे होते हैं विक्टिम्स की। जब इनकी अपनी कोई बच्ची इनको इंसाफ के लिए कहती है तो ये उसको चुप करवाते हैं, उसको जनाब कहते हैं कि जमात की गैरत का ख्याल कर जाओ। अब युगांडा के अंदर जाके भी इन्होंने ये गंद शुरू कर दिया है। क्या लगता है इनको, इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है? क्या कानून की गिरफ्त से ये आज़ाद हैं? अमीर जमात यूके साहब जो इतना इतना चंदा खा के इतने इतने प्रोटोकॉल्स लेके वहां पे गए हुए हैं और अहमदियों को ये चक्कर दिया हुआ है कि हम इस्लाम की तबलीग करने जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं वहां पे जाके आप लोग? ये क्या हरकतें हैं जो आप लोगों ने वहां पे की हुई हैं? ये क्या जुल्म का बाजार आप लोगों ने गर्म किया हुआ है? आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर कब तक इसी तरह हवा की बेटियों को आप नोचते रहेंगे और उन्हें पैसे देके और कभी डरा के और धमका के चुप करवाते रहेंगे? और जब आपसे पूछा जाए, जब आपको कटहरे में खड़ा किया जाए तो आप एक आराम से बहाना बना के निकल जाते हैं, देखो जी पाकिस्तान में भी ऐसे होता है। क्या ये है आपकी सच्चाई का मेयार कि पाकिस्तान में ये हो रहा है तो इसका मतलब अभी हम भी कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पे भी हो रहा है तो इसका मेयार ये है, इसका मतलब ये है? आपका तो दावा है, आप तो कहते हैं हम इलाही जमात हैं, हमसे सच्चा दुनिया में कोई नहीं है। फिर ये क्या हरकतें आप करते फिर रहे हैं और किस मुंह से आप जाके लोगों को आप ये कहते हैं कि जी हम हमें मान लें, हम सच्चे हैं? किस मुंह से रियासत पाकिस्तान को आप गालियां देते हैं? किस मुंह से आप मोर देन 2 बिलियन मुसलमानों को आप कहते हैं कि जी आप लोग भटक चुके हैं, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं, ये है वो है, जबकि आपका अपना किरदार इतना गंदा है और इतना जालिमाना और इतना सफाकाना है। वो बेचारी रो रो के कह रही है मैं दोबारा, मैं स्पोर्ट्स में खेल नहीं पाई, मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा उस जालिम ने। और इसके ऊपर भी अभी आप कमेंट सेक्शन इस वीडियो का चेक कीजिएगा, कादियानी आके कहेंगे झूठ है, एक ही लफ्ज बोलेंगे जी झूठ है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मौलवियों की साजिश है। बस
اس کے علاوہ کوئی نہیں. کبھی ان کے منہ سے بہن بہو بیٹیوں کی رسپیکٹ اور عزت اور پروٹیکشن کے لیے ایک جملہ ان لوگوں کے منہ سے آپ کو نہیں سنائی دے گا. کوئی ایک بندہ نیچے آ کے اس کو کنڈیم نہیں کرے گا کہ یہ غلط ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے اس کو قرار واقعی سزا دلائی جانی چاہیے. ہمارے اوپر جو یہ اعتراضات کرتے ہیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کو سزائیں دلاؤ, شریعت کے مطابق ٹانگو ان کو بیچ چوراہے میں جو لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں. کیا تم میں ہمت ہے؟ کیا تمہارے خلیفہ جس کو بنائی پھرتے ہو مرزا مسرور کے اندر یہ ہمت ہے؟ کیا ہمت ہے؟ وہ تو اپنی سگی بھتیجی کو انصاف نہیں دلا پایا, کسی اور کو کیا دلائے گا؟ یہ ہے اوقات ان لوگوں کی. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں, اور ڈسکرپشن میں چیک کیجئے گا, کامنٹس میں لنک کچھ پین کروں گا, آپ اس پوری سٹوری کو خود جا کے فالو کر سکتے ہیں. اور اس بچی کا جو ڈیٹیلڈ انٹرویو آیا ہے اس کی ٹرانسکرپٹ انگلش کے اندر, اس کا بھی میں لنک آپ کو دے دوں گا, اس کو بھی جا کے آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو. سمجھنے کے بعد بے شک آپ شیئر کیجئے گا. میں نہیں کہتا آپ لائک کریں یا سبسکرائب کریں, میں کہہ رہا ہوں صرف اس چیز کو شیئر کریں, یہ آواز اٹھائیں. وہ ایک چھوٹا سا وہاں کا چھوٹا نیوز چینل ہے, اس کو اتنی زیادہ, اور یہ دبا بھی رہے ہیں, رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ کسی طریقے سے یہ آواز کو دبا دی جائے. ہم لوگوں نے اس آواز کو اٹھانا ہے اور اس کو جگہ جگہ پہنچانا ہے تاکہ اس بچی کو انصاف مل سکے. بہت شکریہ.